एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ वाले हैं। ओके, तो पहली बार आप चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, फॉलो कर लीजिए, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप देख सको, आपसे रीडिंग मिस ना हो। क्योंकि इस रीडिंग में यूनिवर्स की गाइडेंस होती है, डिवाइन की गाइडेंस होती है, कुछ ना कुछ आपको जानने को मिलता है, क्लियरिटी मिलती है। इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, फॉलो जरूर कीजिएगा। ओके, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पहले टैरोट कार्ड के थ्रू कि क्या आप लोगों की रिश्ते की वाइब्रेशंस हैं, फिर कैंडल वैक्स के थ्रू मैं उनकी करंट फीलिंग्स बताऊंगी आपको। ओके, तो देख लेते हैं क्या वाइब्रेशन है आप लोगों के रिश्ते की। तो यहां पर पॉप आउट हुआ है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, यहां पर है द टेम्परेंस। ओके, यहां पर है द फूल। ओके, यहां पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द सन। वाओ, क्या कार्ड्स निकले। सुबह सुबह तो मतलब दिन बन गया आपका भी और मेरा भी। इतने पॉजिटिव कार्ड्स, आप सारी कार्ड्स देख रहे हैं, बहुत पॉजिटिविटी मैं फील कर रही हूँ। दिन बन गया आप लोग का मुझे दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पर जो जोडिक साइन दिख रहे हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये मुझे बहुत ज्यादा जोडिक साइन दिख रहे हैं। बट हाँ, देखो सारे जोडिक साइन यहाँ पर प्रेजेंट है, होते हैं। ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है, तो इतना टेंशन नहीं लेना है। ओके, जोडिक साइन को लेकर बाकी जो मुझे ज्यादा दिख रहे हैं मैंने आप लोग को बता दिया। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना आपके कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा होपफुल हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं विश मांग रहे हैं, गॉड से प्रे कर रहे हैं कि चीजें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए, चीजें सब सॉर्ट आउट हो जाए। क्योंकि बहुत टाइम से हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में चीजें सही नहीं चल रही हैं, बट अब ना ये गॉड से प्रे कर रहे हैं। इवन मॉर्निंग आप देख रहे होंगे, सुबह का समय जैसा दिख रहा है, इवन मॉर्निंग में भी ये आपके बारे में सोचते हैं, बहुत इमोशनल फील करते हैं। मतलब इनको ऐसा लगता है कि मैंने अपनी बेटर हाफ के साथ क्या कर दिया। चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप आपके ये हस्बैंड वाइफ हो, जो भी हो, मतलब इनको ऐसा फील होता है कि मुझसे गलत हो गया है। जो कि रियलाइज करना ना बहुत बड़ी बात है। देखो, किसी को अपनी गलती का एहसास हो, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इनको, मुझे अपनी गलती का एहसास होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं अब आप में, अपने रिश्ते में, हर जगह जहां भी ये स्टक हो गए थे वहां पर मुझे दिख रहा है। तो 14 नंबर, 5 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर। ओके, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अब ये आपके साथ 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, जो कि आप लोगों की नई जर्नी स्टार्ट होगी भी दोबारा से। कि रिश्ता ना आप अलग तरीके से ले जाओगे, खुशियों से सजाओगे, खुशियों से भरोगे, कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ। एक नया ये बोलेंगे ना आपसे कि, और आप भी चाहते हो कि चलो यार अब एक नई स्टार्ट करते हैं, एक फ्रेश शुरुआत करते हैं, एक न्यू बिगनिंग करते हैं। क्योंकि इन्होंने देखा ना आप कितने लॉयल हो, आप इनके लिए कितना कुछ करते हो, आप इनसे कितना प्यार करते हो, कितनी केयर करते हो। तो लिटरली इनको ये चीजें फील हो रही हैं, बहुत इमोशनल होते हैं आपके लिए। जो चीजें लैक हो गई थी ना, अब ये सब कुछ छोड़कर मुझे दिख रहा है आपके पास आना चाहते हैं। एक हंसता खेलता परिवार बनाना चाहते हैं आपके साथ, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। क्योंकि हंसता खेलता परिवार बोला और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो और ये आपको छोड़ करके, आपके बच्चों के साथ छोड़ करके कहीं और चले गए थे, या
कहीं और किसी और के पास चले गए थे, या आप लोग को छोड़ दिया था, या कुछ भी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, सेपरेशन में डाल दिया था, बट अपना आपके पास आना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ। ये तो मैरिड की बात कर रही हूँ, ओके। अगर आपके बच्चे नहीं हैं और आप मैरिड हो उनसे, तो बेबीज चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो और बच्चे हैं, तो मुझे दिखता है कि अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही उठाना चाहते हैं। हो सकता है पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते थे, आपसे भागते थे, अपने बच्चों से भागते थे, बट अब हर खुशी आपको देना चाहते हैं और बच्चों को देना चाहते हैं, और हर एक चीज ऐसे करना चाहते हैं जिससे आप लोग खुश हो। अपने दिल के इमोशंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और अगर आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, तो भी मुझे दिखता है कि आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म चाहते हैं, ये कनेक्शन, हार्मनी चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। अपने दिल की बात आपको करना चाहते हैं, हर एक चीज, हर एक मोमेंट, हर एक चीज शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है पहले ये छुपाते थे आपसे कोई भी चीजों को, बट अब ये आपके सामने हर चीज बताना चाहते हैं, ओके, ओपन करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, सरप्राइजेस देना चाहते हैं, आपकी जिंदगी में खुशियां भरना चाहते हैं, ऐसा मैं देख रही हूं, ओके। क्योंकि यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है और यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि आप इनके बिना कितने ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हो। आप एक क्वीन की तरह हो जिसके दिल में, या एक किंग अगर आप मेल देख रहे हो ये रीडिंग, जिसके दिल में बहुत प्यार, बहुत केयर, बहुत अपनापन, हर किसी के लिए मोहब्बत, कुछ ऐसा देख रहे हैं। हो सकता है आप इंडिपेंडेंट भी हो या आपके अच्छे फाइनेंस है, ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। बट मुझे दिख रहा है कि यस, तो सोच रहे हैं कि क्या कमी थी यार इसमें जो मैं इसको छोड़ के गया। सभी कुछ तो है, मेरे बच्चे हैं, इतनी सुंदर है, आपकी तरफ ना अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसा भी दिख रहा है। हर चीज आप में ना क्वालिटीज, हो सकता है कि पास्ट में ये आप में नेगेटिविटी देखते थे, नेगेटिव देखते थे आपको, या इनको ऐसा लगता था यार ये बेकार है, इसमें कुछ नहीं है, या कुछ ऐसा ऐसा ये सोचते थे, नहीं ये मेरे मतलब नहीं, ये मेरे लायक नहीं है, कुछ ऐसा सोचते थे। बट अब इनको ना सडनली इनके साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं, या इनकी सोच डिफरेंट हो गई है। अब ये आपको एज अ क्वीन या किंग देखते हैं, क्योंकि आपका दिल इतना माया ममता, इतना केयर, इतना इनोसेंट आपका हार्ट है, उसको देखकर ये पिघल गए हैं, लिटरली आपके पास आना चाहते हैं और एक गुड न्यूज देना चाहते हैं, कनेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, आपके पास आकर चीजें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं, एक सिक्योरिटी देना चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपको खुश करना चाहते हैं। जो चीजें ये नहीं करते थे ना आज तक, आपको इग्नोर करना, आपको वो खुशियां नहीं देना, बट अब ये चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ डेक, और मुझे दिखा था 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक न्यू स्पार्क, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं अभी आपसे। दूर हो सकता है, जैसे मैंने बोला, आप लोगों में दूरियां हैं या नो कांटेक्ट है, तो मुझे दिखता है कि अभी वो नो कांटेक्ट को कांटेक्ट में बदलना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं से आपको स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं, एक इंटेंस लव ये फील कर रहे हैं, इंटेंस फीलिंग इनके अंदर जाग रही है आपके लिए, और आपके लिए अब इस कनेक्शन में हर चीज करना चाहते हैं, पैशनेट हो रहे हैं। देखो, अगर किसी को जोर जबरदस्ती आप कहो ना कि मेरे लिए ये करो वो करो, तो अगर इंसान का खुद से मन नहीं है ना, तो वो नहीं करता है या नहीं करती है। अगर किसी को खुद से फील हो, अगर मान लो हम किसी की गलती दिखा रहे हैं और उसको रियलाइज भी नहीं है और वो समझता नहीं है, तो वो दोबारा ये गलती करता रहेगा या करती रहेगी। बट अब आपके पार्टनर ना, हो सकता है आपने समझाया भी हो, सब कुछ किया हो, बट ये नहीं समझते थे। बट अब इनको ऐसी ठोकर लगी है, मुझे दिखता है, जहां पर ये समझ रहे हैं कि हाँ यार मैंने गलत किया था, और अपने से रियलाइज हो, अपने से पता चले, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अपने से रियलाइज हो रहा है, अपने से पता चल रहा है इनको कि मैं गलत था या गलत थी। एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, 10 सन का कार्ड है। अब बताओ, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहेगा, ये हार्मनी आएगी, खुशियां आएंगी, क्योंकि हमने यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग नहीं देखी है, आपको पता ही है। हम करंट फीलिंग देखेंगे कैंडल वैक्स से। मैंने क्या कहा था कि आपके रिश्ते की क्या वाइब्रेशन है, क्या कुछ हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर खुशियां दिख रही हैं आपकी कहानी का। अगर आपको लगता है बस अब खत्म हो गया, अब हमारे बीच में कुछ नहीं है, जी नहीं, अब स्टार्टिंग होगी, खुशियां आएंगी, क्योंकि आपकी तरफ ही अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इनको ना आपसे ज्यादा खूबसूरत कोई भी नहीं लग रहा है। हो सकता है कि
पहले इतने आप कुछ करंट पास्ट से या कुछ टाइम से आप इनको अच्छे नहीं लग रहे थे या आप में कमी निकाल रहे थे, बट अब ये आप में ना आप जैसा इनको लग ही नहीं रहा है कोई। तो 20 नंबर 2 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 19 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो चलिए अब कैंडल वैक्स देख लेते हैं। तो एंड तो नहीं है गाइस, ये आपकी लव स्टोरी का एंड नहीं है। चाहे आपकी मैरिज हो गई हो, वो भी एक लव स्टोरी होती है, ऐसा नहीं है। और या आप अनमैरिड हो, मुझे दिखता है कि खुशियां आएंगी। ओके, आप भी खुश रहोगे। तो 3 बार उनका नाम ले लीजिए। चलिए उनकी करंट फीलिंग देखते हैं, उन पे फोकस कीजिएगा। ओके, जिन लोगों को कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है उनके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग है। ओके, और जिन लोगों को टैरोट कार्ड रीडिंग पसंद है उनके लिए मैंने टैरोट कार्ड रीडिंग भी कर दी। ओके, कर लेंगे टैरोट कार्ड प्लस कैंडल वैक्स। तो गाइस मुझे यहां पर दिख रहा है, देखो इस समय बहुत ज्यादा आपके बारे में ये सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, आपको लिटरली सोच रहे हैं, समय ओवरथिंक कर रहे हैं। आपकी क्वालिटीज याद करते हुए, ध्यान करते हुए मैं इन्हें देख रही हूँ। बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, ओवरकम करना चाहते हैं। अब जो भी डिफरेंसेस आ गए हैं ना, उनको खत्म करना चाहते हैं, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। बहुत ज्यादा सोच रहे हैं ये आपके बारे में, क्योंकि ये ना एग्जॉस्ट हो चुके हैं अपने साथ। ये जो दूरियां आप दोनों के बीच आ गई है ना, उससे परेशान हो चुके हैं। अब ये नहीं चाहते कि मतलब इतनी देर हो जाए कि या तो आपकी शादी हो जाए कहीं और, या आप इनके हाथ से चले जाओ, या आप दूर हो जाओ इनसे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड भी हो इनके साथ, तो भी इतनी दूरियां ना आ जाएं। तो ये अब रियलाइज कर रहे हैं। देखो इंसान बदलते हैं, ऐसा नहीं है कि इंसान नहीं बदलते हैं। मैंने इंसानों को बदलते हुए देखा है, तो मुझे दिखता है कि ये बदल रहे हैं। लिटरली इनके ना जो विजन है, जो इनका नजरिया है, वो बदल रहा है। ऐसा मैं देख रही हूं, बदल रहे हैं। क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना तो ये अधूरे हैं। मैं मतलब ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। लिटरली मुझे ये सेंटेंस ना मेरे कान में सुनाई दे रहा है, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। एक बार फिर मुझे माफ कर दो और एक बार फिर मेरा साथ दे दो। मैं बदलना चाहता हूं इस कनेक्शन को, या बदलना चाहती हूँ इस कनेक्शन को, आगे बढ़ाना चाहता हूं या बनाना चाहती हूँ, कुछ ऐसा या बोल रहे हो। ऐसा मुझे लिटरली आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही है यहाँ पर। हो सकता है आपने इनको बहुत मौके दिए हो, ऐसा नहीं कि आपने एक बार मौका नहीं दिया है, बहुत से मौके दिए हो, बट ये कभी आपके मौका देने को ना इन्होंने हमेशा फायदा उठाया उस मौके का। ये नहीं बदले, बट एक लास्ट मौका मांगना चाहते हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है यहाँ पर। आपसे लास्ट मौका चाहते हैं ताकि चीजें सही कर सकें, चीजें बेटर कर सकें, आप दोनों के बीच में चीजें सही हो सकें। क्योंकि एक स्पार्क ये फील कर रहे हैं दोबारा। इनको ऐसा लगता है कि देखो हर चीज अलग है, आखिर इनको ऐसा लगता है कि मेरा पूरा लाइफ टाइम का साथ जो दे सकती है या दे सकता है वो यही है। ऐसा ही इन्हें फील हो रहा है, चाहे कोई भी हो साथ यही देगी या साथ यही देगा, ऐसा मैं फील करते हुए इन्हें देख रही हूं। बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में इस वक्त, बहुत ज्यादा सोचते हैं। आपकी फोटोज देखते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि अभी भी देख रहे हैं, या कुछ आपके मैसेजेस ऐसे हैं, या कुछ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ तो आपसे रिलेटेड है जो ये देख रहे हैं। पुरानी बातों को ना ये रिपीट करते रहते हैं, रिपीट सोचते रहते हैं। मतलब बेसिकली गलतियों का ना रियलाइजेशन है। अब सोच रहे हैं इक्वल गिव एंड टेक करने की। हो सकता है आज तक आपने ही इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में अपनी एनर्जीज दी है, हर चीज की है, बट अब ये करना चाहते हैं, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। अब इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहते हैं, उतना ही जितना आपने किया है उतना ही ये भी करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। क्योंकि ये ना आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। इनको कहीं ना कहीं लगता है कि अभी हमारी स्टोरी एंड नहीं हुई है। अब ये ना हर एक वो चीज करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे आपके लिए, हर एक चीज वो करेंगे जो आप कहोगे। इवन आपको लॉयल्टी भी देंगे। इनकी फीलिंग्स में यहां पर ना जेन्युइन पिक कर रही हूं, जेन्युइनली ये आपको फील कर रहे हैं, जेन्युइनली आपके
बारे में सोच रहे हैं। अगर ये अकड़ बहुत थी इनमें, बहुत घमंड था, ईगो था, वो भी खत्म होते हुए मैं देख रही हूँ। आप देखो, ये तो औरों के लिए तो रहेगी, बट आपके लिए ये घमंड, ये अकड़ इनकी कम होते हुए मैं देख रही हूँ। इनके दिल में ना अब बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत आपके लिए बढ़ रहा है, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। देखो, मुझे यहाँ पर ना बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी फील हो रही है आपके पार्टनर की तरफ से। ओके, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं ये आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस कनेक्शन की वाइब्रेशन को लेकर। ओके, मुझे यहां पर दिखता है कि हर एक चीज, हर एक कोशिश करेंगे जिससे आपकी तरफ बढ़ा जाए, हर एक कोशिश करेंगे आप मान जाओ, हर एक कोशिश करेंगे कि चीजें सही हो जाएं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं पता है कि मैंने इतना सब कुछ किया है, शायद आप इन पे बिलीव ना करो, इन पे ट्रस्ट ना करो, फिर से वो चीजें आप दोनों में ठीक ना हो पाए, बट ये पूरी कोशिश करेंगे। ओके, मुझे ये एनर्जीज भी दिखती है। तो मुझे कुछ इनिशियल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, बट जितने दिख रहे हैं मैं आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर ई दिख रहा है, एल दिख रहा है, एच दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है, एम दिख रहा है, ओ दिख रहा है, एफ दिख रहा है, आर दिख रहा है, टी दिख रहा है, यू दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, एस दिख रहा है, ए दिख रहा है। ओके, तो मुझे और एन भी दिखता है। ओके, मुझे ये इतनी कुछ इनिशियल्स दिखते हैं। हो सकता है इनकी कास्ट में है या फिर इनके नाम में है वो इनिशियल, मुझे ऐसा दिखता है। ओके, देखो, जैसे मैंने बोला, ये दो वैक्स एक दूसरे से मिल गई, तो आप दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते हो, रियूनियन करना चाहते हो, ये बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ। बोलते हैं ना, जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई नहीं चाहता है कि आप लोग मिले, तो भी मुझे दिखता है जब आप दोनों राजी हो तो कोई आप दोनों को अलग भी नहीं कर सकता, सेपरेट भी नहीं कर सकता। अब जितनों ने कर लिया ना, वो कहीं ना कहीं इनकी कमी थी, इनके अंदर कमी थी, इस वजह से किया। अब ये सुधर रहे हैं क्योंकि ये समझ रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है अब अगर ये मिलेंगे आपसे तो आप दोनों इनसेपरेबल होगे, आपको कोई अलग नहीं कर सकता, आपको कोई सेपरेट नहीं कर सकेगा। ओके, तो यस गाइस, बहुत पॉजिटिविटी है, क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जीज को, यहाँ पर बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है मुझे। ओके, और शेयर भी उनके साथ जरूर कीजिएगा जिनको इस रीडिंग की नीड है। तो आज की रीडिंग बस इतनी ही। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस। शेयर जरूर कीजिएगा और पॉजिटिव फील हुआ, रेजोनेट हुआ तो लाइक कीजिएगा। ओके, बाय।